प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका। आज हम आपको कराने वाले हैं अभ्यास प्रश्न 5.2 यानी कि एक्सरसाइज 5.2। देखिए, जो कि बहुत ही आसान है। यदि आप इसको अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो आपको आगे की एक्सरसाइज समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या दिया गया है? पहले अति लघु प्रश्न, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, बहुपद x⁻6 5x² + 7 की घात बताइए। देखिए, घात बताने के लिए सबसे बहुत अच्छा तरीका है क्या है कि जो भी आपके देखिए ABCD हमारे क्या होते हैं, ये वेरिएबल होते हैं। ठीक है, तो इन्हीं वेरिएबल में जितनी ज़्यादा पावर लगी होती है वही क्या हो जाती है, हमारी घात हो जाती है। तो हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, घात 6 हो जाएगी। क्योंकि देखिए बहुत ही बड़ी घात लगी है इसमें। बहुत बड़ी क्या है, इसके हिसाब से तो बड़ी है, क्योंकि 2 छोटा है और 6 बड़ा है। तो हम क्या लेते हैं, पहली हमारी घात क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है कि बहुपद 3x + 7 की घात क्या है। देखिए 3x + 7, x की घात क्या है हमारी, जैसे ये हमारा कोई भी पॉइंट लिखा हुआ है तो इसकी घात क्या है, 0 तो है नहीं। तो कितनी घात है हमारी, 1 रहती है हमेशा। तो कितना हो जाएगा, 2 का आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि x की घात कितनी है, 1 है। 2 कितने घात का बहुपद है। अब देखिए किसी का भी x⁻2 लेंगे तो आप उसको किस तरह लिख सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन मान लीजिए, जैसे आप लिखेंगे x² प्लस में 3x प्लस में 4। तो देखिए 1 2 3, इसमें कितने बहुपद आ जाएंगे, 1 2 3 बहुपद आ जाएंगे। ये कितना हो जाएगा हमारा, इसको आप आंसर बनाकर लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी पावर कितनी है, 2 है हमारी। ठीक है, ठीक है, हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। आप कुछ भी बना सकते हैं, या आप x⁻2 + 9x + 5 लिख सकते हैं। ठीक है, आप कुछ भी आप बनाकर लिख सकते हैं। इसमें बस क्या होनी चाहिए, x⁻2 होनी चाहिए। बहुपद x और ब्रैकेट में जो भी दिया है 3x⁴ + 7x - 5 की घात बताइए। तो देखिए आपको इसको घात डायरेक्ट नहीं बताना है। कैसे बताना है, पहले क्या करना है आपको, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसका पहले x का अंदर मल्टीप्लाई कर लेना है जो भी दिया है। जैसे इसका अंदर अंदर आप मल्टीप्लाई करेंगे, कितना दिया है, x⁻2 3x⁴ + 7x - 5। इसका आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, x का जैसे इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 तो वैसे ही रहेगा, x⁻2 और x⁻4 कितने हो जाएगी, x⁻6 आ जाएगी। प्लस इसका अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 7 का 7, x⁻3, x⁻1 है यहाँ और ये 2 है, दोनों जुड़ जाएंगे, कितने आ जाएगा, 3 - 5x²। अब देखिए इसमें सबसे बड़ी ज्ञात क्या है, 6 है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आगे 5 में क्या दिया गया है कि यदि f(x) की घात 36 है, f(x) की घात कितनी है, 36 है, और g(x) की घात कितनी है हमारी, g(x) की घात है 20 है। तो यदि आप दोनों को जोड़ देंगे तो इसकी घात क्या होगी। देखिए कुछ बच्चे होंगे डायरेक्ट बताएंगे इन दोनों को जोड़ करके कि हो जाएगी कितनी, 56। पर क्या है, ये हमारा रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, देखिए जैसे आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो f(x + g(x) की घात तो पूछा गया है। तो देखिए सबसे बड़ी घात किसकी है, f(x) की है। तो f(x) की हमारी घात कितनी आ जाएगी, f(x) की घात 36 है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर होगा। इस तरह आपको बताना है क्वेश्चन को। अब देखिए आगे f(x) की घात क्या है हमारी, क्वेश्चन नंबर 6 में f(x) की घात कितनी है हमारी, m है, और g(x) की कितनी है, n है। और इसमें कहा क्या गया है, m बड़ा है m छोटा n से, यानी कि m है जो n से छोटा है। तो n हमारी क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी घात होगी। क्यों होगी, देखिए f(x) की पावर m + g(x) की पावर n। n हमारी घात क्यों होगी, क्योंकि n हमारा बड़ी है घात। ठीक है, तो n आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 में। देखिए क्या दिया गया है, f(x) की घात क्या है, m है। सब में देखिए सब कुछ समान दिया गया है। f(x) की घात कितनी है, m है, और g(x) की घात कितनी है, n है। इस बार क्या किया है, m को बड़ा कर दिया है, m बड़ा कर दिया n से। तो हमारी घात क्या हो जाएगी, क्योंकि m बड़ा है तो m की घात ले लेंगे, f(x) की पावर n + g(x) की पावर n लिख देंगे। और m बड़ा है n से, तो आप क्या हो जाएगा, f(x) की घात हमारी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। यही क्या हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 8 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है, यदि f(x) की घात कितनी है हमारी, x² की पावर, यहाँ लिखते हैं x की पावर 7 - x की पावर 5
प्लस 2x² प्लस 1 है, ठीक है। वह जी एक्स हमारा कितने, देखिए हमारा एफ एक्स इक्वल टू में और जी एक्स इक्वल टू में कितना है हमारा -x⁴ प्लस x माइनस 2 है। तब पूछा क्या गया है एफ एक्स प्लस जी एक्स की घात क्या होगी। इन दोनों क्या कर दिया, एफ एक्स प्लस जी एक्स को जोड़ दिया गया है। तो कैसे जोड़ना है, देखिए जैसे आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो बराबर हम लिखते हैं, सीधा पहले लिख देते हैं एफ एक्स प्लस जी एक्स बराबर कितना हो जाएगा आपका, कितना है x⁴ माइनस x⁴ प्लस 2x⁴ प्लस 1, और इसमें जोड़ा क्या गया है -x⁴ प्लस x माइनस में 2। अब देखिए जो माइनस का x⁴ है प्लस के x⁴ से कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा। और देखिए कुछ चीज़ें कट रही हैं, हाँ ये दोनों कट जाएंगे, प्लस का 1 है ये माइनस का 1 है, तो कितना बचेगा -1 यहाँ बचेगा। तो देखिए लिख देते हैं -x⁵ प्लस 2x⁵2, यहाँ कितना आ जाएगा प्लस का x और यहाँ माइनस का 1। अब ये आपकी क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी, ठीक है। अब देखिए इसमें सबसे बड़ी घात क्या है हमारी 5 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो कितना हो जाएगा 5 घात हो जाएगी, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए आगे क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, दिए गए प्रश्न 8 में यदि एफ एक्स माइनस जी एक्स कर दिया जाए तब इसकी घात क्या होगी। जैसे करेंगे एफ एक्स माइनस जी एक्स करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा x⁴ माइनस x⁵ प्लस 2x² प्लस 1। अब क्या करना है आपको, सभी को माइनस कर देना है, यहाँ माइनस लगा देते हैं, और आगे जो जी एक्स में दिया उसको भी नोट कर लीजिए, -x⁴ प्लस x माइनस 2। तो देखिए जैसे आप इसका माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा x⁴ माइनस x⁵ प्लस 2x² प्लस 1, और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस x⁴ माइनस x प्लस 2 हो जाएगा। देखिए जैसे आप माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस किस में कराएंगे तो ये माइनस होगा, और इसमें कराएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। अब देखिए जो जुड़ रहा है उसको जोड़ दीजिए, जो कट रहा है उसको काट दीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ कितना हो जाएगा हमारा 2x⁴ होगा, यहाँ कितना x और x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2x⁴। देखिए इन दोनों से कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो x⁵ फिर प्लस 2x² माइनस x, और इन दोनों जोड़ेंगे तो प्लस 3। अब देखिए सबसे बड़ी घात कितनी है 7 है, तो इसकी घात क्या हो जाएगी 7 घात हो जाएगी, ठीक है। आंसर हो जाएगा 9। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया 0, 0 में तो कोई घात है नहीं, तो इसमें क्या हो जाएगा, या तो आप नहीं लिख दें तो या तो लिखें कोई घात नहीं है, आपका आंसर इस तरह कुछ आ रहा होगा, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या दिया है 7 7 सिर्फ दे दिया है, ये तो बहुपद है, बहुपद में कोई घात तो लगी नहीं। यदि आप इसमें वेरिएबल लगा होता जैसे 7x लगा होता तो इसकी घात कितनी हो जाती 1 हो जाती, पर इसमें क्या है कुछ नहीं लगा, तो इसमें क्या हो जाएगा 0, इसमें कोई घात नहीं है। उसके बाद तीसरे नंबर में आ जाइए, क्या दिया गया है x। देखिए x जैसे हमने बताया x है तो इसकी पावर कितनी होती है हरदम 1 होती है, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, यही क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 में, इसमें क्या दिया गया है x प्लस 7। देखिए इसमें भी क्या है x की पावर 1 है, तो इसका भी आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि x की पावर भी 1 है तो एक घात हो जाएगी। इसमें देखिए कितनी घात लगी हुई है x की पावर 2 प्लस 2x प्लस 7। देखिए सबसे बड़ी घात क्या है 2 है, तो इसमें आंसर कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, नोट करते जाइएगा। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 में कितना आएगा हमारा, इसको अच्छे से नोट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या हो जाएगा हमारा 4x की पावर 3 प्लस 5x² माइनस 2x 5/7। अब देखिए सबसे बड़ी घात क्या है, आपको सिर्फ देखना है सबसे बड़ी वैल्यू किस में लगी है, बस इसमें देखिए किसकी सबसे बड़ी वैल्यू 3 लगी है, तो कितना आ जाएगा आंसर 3 हो जाएगा। अभी देखिए ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, इसमें कैसे निकालना है उसको भी हम बताते हैं कैसे निकालना है। देखिए ऐसे करके क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 7 में x प्लस 5
और 4x प्लस में 7। अभी देखिए क्या करना है आपको, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देना है आपस में। जैसे x का इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4x स्क्वायर बराबर लगा दीजिए, इसका इसमें कराएंगे तो कितना हो जाएगा प्लस में 7x। और जैसे आप 5 का इसमें कराएंगे तो कितना हो जाएगा 5 4 जा 20x और 7 पना 35। हो गया ना इतना। अब देखिए 4x स्क्वायर हो जाएगा फाइनली 4x स्क्वायर, दोनों को जोड़ेंगे तो 27x प्लस में 35। अब देखिए सबसे बड़ी घात कितनी इसमें 2 है, ये तो है नहीं 1, तो घात क्या हो जाएगी आपकी, घात बराबर क्या हो जाएगा आपका 2 आ जाएगा आंसर। ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 भी थोड़ा सा लॉजिकल टाइप है पर है बहुत आसान। कैसे, क्या लिखा है 6x ब्रैकेट में x की पावर 2 प्लस में 7। जैसे आप इसका 6 का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा ये हमारा 6x की पावर 3 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 2 दोनों आपस में गुणे में क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। और आगे कितना हो जाएगा 7 42x हो जाएगा। अब देखिए इसमें सबसे बड़ी घात क्या है 3 है, तो x की पावर जैसे आप 3 है तो घात कितनी भी हो जाएगी, घात भी हो जाएगी हमारी 3 हो जाएगी। ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया गया है कि f(x) किसके बराबर है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और gx की बराबर 0। यदि आप देखिए इन दोनों को जैसे आप इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे f(x) डॉट gx का जैसे आप मल्टीप्लाई करा देंगे तो f(x) हमारा कितना है 2x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1, ऐसे आपको लिख देना है। और जैसे आप इसमें गुणा 0 कराएंगे तो गुणा तो आपको पता है, जैसे किसी में 0 का गुणा कराते हैं तो फाइनली कितना आता है 0, तो घात भी कितनी हो जाएगी 0। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, एक्स स्क्वायर माइनस 4 को एक्स क्यूब माइनस 4 बनाने के लिए क्या जोड़ें। अब देखिए इसमें क्या करना है, जोड़ना है। क्या लाना है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 4 से क्या लाना है एक्स की पावर 3 माइनस 4। तो देखिए आपको ये लाना है तो इसमें ऐसा क्या जोड़ना होगा, देखिए एक्स की पावर 2 है, यदि आपको एक्स की पावर 3 लाना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको एक्स की पावर 3 जोड़ना होगा। जोड़ना होगा कि नहीं जोड़ना होगा। और यदि -4 लिखा है तो क्या बनाना है आपको -4, तो -4 तो है हमारा इसमें भी, और इसको हटाना होगा तो क्या करना होगा आपको एक्स स्क्वायर से माइनस करना होगा। तो फाइनली कितना आ जाएगा आपका आंसर एक्स की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर। यही क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, क्योंकि एक्स स्क्वायर जैसे आप माइनस कर देंगे तो ये तो हमारा कट जाएगा, तो आपको कितना आ जाएगा एक्स की पावर 3 -4 मैच कर रहा है ना इससे, तो हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ से ख़त्म। अब दिया है क्वेश्चन नंबर 13 में कि बहुपद एक्स की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर क्यूब प्लस 4, देखिए इसको नोट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को, एक्स की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6। देखिए इतना लंबा क्वेश्चन है, आपको लाना क्या है 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस में 3, ऐसा क्या इसमें घटाना है। तो घटाने के लिए देखिए जैसे हम घटाना का चिन्ह लगा देते हैं, देखिए आपको क्या नहीं चाहिए उसको सीधे सीधे आपको इसमें जोड़ना होगा, जो चीज़ें नहीं चाहिए आपको इसमें जोड़ना होगा तभी इसमें से घटेंगी। आपको देखिए एक्स की पावर 4 इसमें है नहीं है तो क्या लिखना होगा, आपको एक्स की पावर 4 लिख देना है। 3x क्यूब है इसमें भी है तो आपको 3x क्यूब नहीं लिखना है। अब देखिए 4x स्क्वायर है इसमें भी है तो आपको इसको भी नहीं लिखना है। -3x है इसमें -3x नहीं है, तो देखिए यदि आप इसमें -3x है इसमें x है तो क्या करना पड़ेगा आपको प्लस 2x करना होगा, वो भी किसका माइनस का करना होगा, क्योंकि जैसे आप माइनस करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, और प्लस होकर इससे क्या हो जाएगा घट जाएगा। अभी आपको समझाएंगे हम, ठीक है। अभी आगे क्या बचा हमारा, इसमें 6 है इसमें कितना है प्लस में 3, तो क्या करना होगा आपको -9 करना होगा। यदि आप 9 से 6 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, वो भी किसका माइनस का हमने इसलिए लिया है। देखिए अभी जैसे आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखिए एक्स की पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6 से, यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर होगा। पर अभी नहीं, अभी आपको हम बताएंगे क्लियरली। देखिए जैसे आप इसका अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस होगा x की पावर 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस में 2x,
और ये भी क्या हो जाएगा प्लस में 9 होगा। ठीक है, अब देखिए इससे ये हमारा कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा। और 3x² है तो 3x³ है तो वैसे ही रहने दीजिए, माइनस का 4x², और यहाँ कुछ नहीं है तो रहने दीजिए माइनस का 4x²। सॉरी माइनस नहीं प्लस का था तो हमने प्लस का 4x² ले लेना है। देखिए अब ये माइनस का 3x है, यहाँ प्लस का 2x है तो कितना बचेगा माइनस का x बचेगा। 3 से 2 माइनस करेंगे तो भी किसका आएगा माइनस का आएगा। और यहाँ कितना हमारा था 6 है, यहाँ 9 है, यदि आप 9 से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा प्लस का ही 3 आएगा। अब देखिए ऊपर वाले से मैच कर रहा है कि नहीं सेम टू सेम, तो फाइनली आपका आंसर कितना होगा ये होगा। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न में है बहुपद। आपको देखिए सारे क्वेश्चन ऐसे ही करना है, x⁴ माइनस x⁴ प्लस x+2 से x² प्लस x+4 प्राप्त करने के लिए क्या जोड़ें। इसमें आपको जोड़ना है तो क्या जोड़ना है उसको भी देखिए। पहले हम क्वेश्चन नोट करते हैं, x⁴ माइनस x² प्लस x प्लस में 2। आपको चाहिए क्या x² प्लस x प्लस में 4। यदि आप इससे या तो सीधे सीधे आप क्या कर दीजिए घटा दीजिए। ठीक है, और जो आए उसको आप माइनस में ले लीजिएगा, क्योंकि आप किसके क्या कह रहा है जोड़ने के लिए कह रहा है। तो देखिए क्या करना है आपको, इसमें से आपको इतना ही घटा देना है। ये भी तरीका आप काम कर सकते हैं कैसे, अभी इसको हम बातें बताएंगे, क्योंकि पहले आपको क्लियरली आंसर पता हो जाए तभी आपको आगे आने लगेगा। देखिए आपको x⁴ इसमें है तो आपको क्या करना होगा माइनस x⁴ करना है, तभी हमारा कट जाएगा, क्योंकि क्या कह रहा है जोड़ने के लिए कह रहा है। इसमें माइनस का x², इसमें प्लस का स्क्वायर है, तो जैसे ही आप इसमें से माइनस प्लस का 2x² कर देंगे तो 2 से 1 घट जाएगा तो कितना बचेगा हमारा x² बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा। उसके बाद x है, इसमें भी x है तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। 2 इसमें है, 4 इसमें है, तो क्या करना होगा आपको प्लस में 2 जोड़ना होगा, तभी यहाँ कर 4 हो जाएगा। तो देखिए फाइनली कितना आ जाएगा, ये तो हमारा कट जाएगा, 2 से 1 हमारा घटेगा तो कितना आ जाएगा हमारा यहाँ x आ जाएगा, वो भी किस में स्क्वायर में, और यहाँ कितना रहेगा प्लस में x रहेगा, और यहाँ 2 2 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। अब ये तो हमको लाना था, ये हमारा क्या हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए आप आंसर कैसे डायरेक्ट निकालेंगे उसको भी समझिए। क्या दिया था x⁴ माइनस x² प्लस में x प्लस में 2। अब आपको लाना क्या है, ये लाना है, आपको आंसर चाहिए। ये तो आपका आंसर है नहीं, तो क्या देखिए x² प्लस में x प्लस में 4 को क्या कर दीजिए आप इसमें से घटा दीजिए, तो जो बचे उसको आपको ले लेना है। जैसे आप इसमें से ये घटा देंगे, देखिए ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, और ये भी माइनस हो जाएगा। आएगा कितना आपका यहाँ x⁴, इससे ये हमारा क्या हो जाएगा, जैसे ऐड करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 2x² और प्लस ये तो हमारा इसमें माइनस करेंगे तो ये हमारा कट जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा हमारा माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए एकदम अपोजिट ही साइन है, आपको क्या करना है साइन का मल्टीप्लाई करा देना। यदि माइनस है तो यहाँ से प्लस है तो माइनस कर देना, तो ये माइनस के x⁴ प्लस का 2x², और ये माइनस है तो प्लस का 2x हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर होगा। देखिए छुप गया था अभी, माइनस x⁴ प्लस में 2x² और प्लस में 2 हो जाएगा ये, क्योंकि यहाँ माइनस प्लस है तो आपको माइनस कर देना है, यदि माइनस है तो प्लस कर देना है, बस इतना ध्यान रखना है, आपका आंसर मैच करेगा। ठीक है, अभी इसी तरह क्या करना है, हम देखिए इस क्वेश्चन को कैसे निकालते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, ये आपको बहुत बेहद तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि देखिए इसमें क्या करना है आपको एकदम इजी ट्रिक से हम बताने वाले हैं। फिर भी इसको 7x उसमें क्या हमने बताया था कि जैसे इस साइन को क्या करना है चेंज करना है, इसको इसमें से हमने घटाया था, इसमें क्या करना है आपको इसमें से इसको सीधा घटा देना है। कैसे देखिए क्या कर रहा है 7x, इसको पहले 7x³ प्लस x² माइनस 3x प्लस 4 को बनाने के लिए, बहुपद बनाने के लिए इसमें क्या जोड़ें। जैसे आपसे कह दिया जाए, मान के चलिए कोई भी प्रश्न 8 दिया गया है, आपको क्या बताना है 7 बनाना है। ठीक है, आपको 8 से 7 बनाना है, तो इसमें हम क्या जोड़ दें या क्या घटा दें कि 7 बन जाए, बताइए। तो आप क्या करेंगे सीधे सीधे इसमें 1 जोड़ देंगे तभी तो 8 के बराबर होगा कि नहीं बराबर। तो आप क्या करेंगे सीधे 8 से 7 घटा देंगे, तो जैसे आप 7 से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ 1 आ जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस में हो जाएगा। सेम इसी तरह के आपको यह भी क्वेश्चन करना है। कैसे देखिए क्या दिया गया 7x
क्यूब प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 4। ये आपका क्वेश्चन है। आपको क्या किया गया है, पूछा गया है क्या जोड़ें। जैसे आप जोड़े का नाम देख लिया तो क्या करना है, आपको सीधे सीधे यहाँ घटा देना है। क्या घटाना है, जो दिया गया है 8x क्यूब, देखिए क्यूब के नीचे क्यूब रहेगा, स्क्वायर के नीचे स्क्वायर, माइनस का 3x स्क्वायर, और यहाँ कितना है +5 है तो यहाँ 5x लिख दीजिए, और माइनस का 9। जैसे आप इसमें माइनस करें तो ये माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये माइनस से प्लस से माइनस, और माइनस से ये प्लस हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा है आपको। जैसे आप इसमें से ये माइनस करेंगे तो माइनस का एक्स क्यूब आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ 4x स्क्वायर आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे तो माइनस का 8x हो जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा, 9 4 13 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। देखिए जैसे ही आप जोड़े का नाम सुन रहे तो सीधे सीधे जो पहली संख्या दी गई है उससे आपको घटा देना है। यदि घटाए का नाम देख लिया जाए तो जो भी दिया गया है उसमें से क्या कर देना, इसको आपको जोड़ देना है। ठीक है, बस इतना ही काम करना है। अब आगे आ जाइए क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 को क्या दिया गया है, हमने बताया था जैसे कि क्या जोड़ें। जैसे जोड़े का नाम सुन लेते हैं, देख लेते हैं तो क्या करना है, आपको इसको इसमें से घटा देना है। तो x³ माइनस 7x स्क्वायर प्लस में 5, इतना ध्यान में रखना है कि आपको पीछे से वाले को घटाना है। इसमें x की पावर देखिए इसमें 4 दिया गया है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, सीधे सीधे x की पावर 4 ऐसे रखे देना है, क्योंकि देखिए इसमें से मैच तो करेगा नहीं। उसके बाद माइनस का एक्स स्क्वायर कहाँ दिया है, यहाँ लिख दीजिए माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2x यहाँ रख देंगे, और जो 3 लिखा है उसको 5 के नीचे लिखेंगे, क्योंकि वेरिएबल से वेरिएबल ही मैच करना है। ठीक है, अब देखिए माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस। ये कितना हो जाएगा, माइनस का x⁴, ऊपर से इसको भी नीचे उतार लेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का x⁴। इसको जैसे आप माइनस करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, -6 स्क्वायर आ जाएगा। और उसके बाद देखिए ये 3 है और ये 5 है, इसमें से क्या हो जाएगा, घट जाएगा। घटेगा कि नहीं घटेगा, बिल्कुल घटेगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा, हम इसको पीछे लिख देते हैं 2, और ये माइनस का 2x, क्योंकि हम क्या करते हैं, सीरियल से ही लिखते हैं हमेशा। जो भी किसका है, प्लस का। तो ये क्या हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए घटते क्रम में लाना है आपको, या तो सिर्फ बढ़ते क्रम में ले जाइए या तो घटते क्रम में। तो x⁴, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर यहाँ 0, इस तरह आपको लिखना है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 17 में। देखिए क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 17। ये आपको एक वेरिएबल दिया गया है, यानी कि इक्वेशन दी गई है। आपको क्या इक्वेशन बनाना है, ये बनाना है, जिसमें क्या किया दिया गया है कि क्या घटाएं। जैसे आपने घटाने का नाम सुन लिया तो क्या करना है, इसको इस बार ऊपर करना है, इसको नीचे कर देना है। देखिए कैसे, x⁴ माइनस 3x⁴ प्लस में 2x माइनस में 4। इस बार इसको नीचे रखना है तो माइनस का एक्स स्क्वायर, यहाँ कितना हो जाएगा, प्लस में 3x³ प्लस वो -2x और प्लस में 4। जैसे आप इसको इसमें से घटाएंगे तो यहाँ देखिए ये प्लस हो जाएगा, होगा कि नहीं प्लस होगा, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, और ये भी हो जाएगा माइनस। साइन चेंज हो जाते हैं हमारे माइनस करने में। क्वेश्चन नंबर 17 है। इसको जैसे इसमें से प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस 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 होगा 2x² माइनस माइनस प्लस होगा तो माइनस का 6x³ होगा। ये भी क्या हो जाएगा, प्लस होगा 4x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होकर ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का ही 8 आ जाएगा। अब देखिए ये हमारा सीरियल से नहीं लिखा, पहले 3 है, बाद में पहले 2 है, फिर 3 है, तो उसके सीरियल से लिख लीजिए माइनस का 6x³ प्लस में 2x² प्लस में 4x माइनस में 8। यही क्या हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए क्या दिया गया है कि संख्या 2 प्राप्त करने के लिए बहुपद x³ माइनस 3x² प्लस 2x माइनस 1 से क्या घटाएं। तो घटाना में समझ लीजिए आप क्या करना है, सेम ऊपर वाले जैसे ही है। देखिए इसको क्या करना है, इस बार ऊपर करना है, x³ माइनस का 3x² प्लस में 2x माइनस 1। अब देखिए 2 आपको प्राप्त करना है तो क्या करना है, आपको सीधे सीधे 2 लिख देना है। इसको जैसे आप घटाएंगे तो सीधे कुछ यहाँ कुछ नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा, x³ माइनस का 3x² प्लस में 2x, यहाँ कितना माइनस माइनस प्लस होकर माइनस का 3 आ जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कह रहा है, संख्या 1 प्राप्त करने के लिए बहुपद
से एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस 4x प्लस 1 से क्या घटाएं। देखिए एकदम ऊपर वाले क्वेश्चन जैसे ही नीचे है तो इसको हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं आपको करने के लिए, तो आप इसको कर लीजिएगा। फिर भी हम यहाँ आप करके बताइएगा यदि आपको नहीं आ रहा। देखिए कैसे करना है, x³ माइनस 2x² प्लस 4x प्लस 1, इसको घटाना है ना इस बार, तो इसको नीचे रख देते हैं 1। कितना आ जाएगा हमारा, x³ माइनस 2x² प्लस में 4x, और देखिए ये माइनस है तो यहाँ कितना हो जाएगा, प्लस माइनस बन के 0 हो जाएगा। ठीक है, यही क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, x लगा है तो यहाँ लगा दीजिए, x³ माइनस 2x² प्लस में 4x। अच्छे तरीके से इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, x⁴ माइनस 3x³ प्लस 2x माइनस 6 व ये क्वेश्चन दी गई के योग में से क्या घटा, ये घटाना है आपको। इन दोनों को पहले जोड़ देना है और इसके बाद इसको घटा देना है। चलिए इसको भी करते हैं। पहले इन दोनों को क्या करना है, आपको योग करना है, तो इसको नोट कर लीजिए। 20 नंबर, x⁴ माइनस 3x³ प्लस 2x प्लस में 6, क्या करना है, योग करना है। x⁴ देखिए वेरिएबल के नीचे वेरिएबल ही नोट करना है आपको। 3x² है, देखिए स्क्वायर कहाँ है, स्क्वायर नहीं तो हम सीधे लास्ट में लिख लेते हैं इसको। 3x² प्लस में 6x, देखिए x के नीचे x रखेंगे तो प्लस का 6x प्लस के नीचे प्लस 6 के नीचे 2 आ जाएगा हमारा। अब देखिए x⁴ जैसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x⁴, क्योंकि क्या करना है इस बार, योग करना है, ऐड करना है। माइनस का 3x³। अब देखिए पावर 2 यहाँ है तो इसको पहले लिख लेते हैं, माइनस का 3x², घटते क्रम में आ रहा है पावर की। और इन दोनों को जैसे आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 2 8x, अभी कितना हो जाएगा, प्लस में 8 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। और इसमें से क्या करना है आपको, इसको घटा देना है। देखिए x⁴ कहाँ है हमारा, यहाँ है तो यहाँ लिख देते हैं x⁴ है, प्लस में माइनस का 3x, तो यहाँ लिख लेंगे माइनस का 3x, x के नीचे x और 8 के नीचे आ जाएगा हमारा 4। इस तरह आपको घटाना है। जैसे आप इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए ये तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। घटाने में चिन्ह बदल जाते हैं हमारे, तो कितना हो जाएगा, 2x⁴ माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 4x⁴ माइनस 3x⁴ इन दोनों को जैसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11x, और इन दोनों को जैसे घटा देंगे, प्लस माइनस से घटेगा तो कितना आ जाएगा, प्लस का 4 आ जाएगा यहाँ। यही क्या हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 21, तो इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 को, x⁴ है तो x⁴ लिख लीजिए उसी तरह। 3x⁴ है प्लस 2x है प्लस में 5 है, क्या जोड़ना है, इसको जोड़ना है। 2x⁴ के नीचे 4, x⁴ है तो यहाँ भी x⁴ रख लेते हैं। और यहाँ 9x है तो 9x इसके भी नीचे आ जाएगा और 12 इसके नीचे आ जाएगा। एकदम सेम क्वेश्चन दिया गया है ऊपर जैसे। इन दोनों को जैसे जोड़ेंगे तो 3x⁴, इनको जोड़ लीजिए, माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे, माइनस का 6x⁴, इन दोनों जोड़ेंगे तो प्लस में 11x, और ये कितना हो जाएगा, 17। क्या घटाना है, इसको घटाना है, तो 5x⁴ है तो यहाँ 3 के नीचे 3 लिखेंगे। x² कहाँ है हमारा, x² नहीं तो लास्ट में लिख लीजिए 3x², और 8 हमारा यहाँ आ जाएगा इसके नीचे, क्योंकि 17 के नीचे 8 आ जाएगा क्योंकि इसमें कोई वेरिएबल नहीं था। अब देखिए आंसर कितना आएगा आपका, 3x⁴, इन दोनों को जैसे इसमें से घटाना है तो ये हमारा घटाना हो जाएगा, ये भी घटाना और ये हमारा प्लस हो जाएगा। x⁴ है, अब आपको x⁴ के बाद x⁴ लाना है, तो ये तो हमारा आगे ही दिया गया है। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 6 5, फिर माइनस का 11x³ के बाद स्क्वायर आता है, स्क्वायर ले लेंगे, प्लस में 3x²। अब आ जाएगा आपका 11x, और इन दोनों जैसे आप घटाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, प्लस में 9 आ जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया गया है कि px बराबर इतना है और gx बराबर इतना है। यदि आप px और gx को जोड़ना है और एक बार घटाना है। देखिए एकदम बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसको भी आप कर लीजिए। देखिए px क्या दिया गया है, px दिया गया है x³
माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 2 दिया गया है और जी एक्स कितना दिया गया है एक्स प्लस 1। तो लिख लीजिए यहाँ जी एक्स बराबर कितना दिया गया है एक्स प्लस 1। अब क्या करना है दोनों को पहले जोड़ लेना है। तो हम लिखते हैं यहाँ पी एक्स प्लस जी एक्स बराबर हम लिख लेते हैं एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 2। जोड़ना क्या है एक्स प्लस 1। देखिए एक्स तो यहाँ हमारा कोई है नहीं एक्स की पावर 1 वाला, तो हम सीधे सीधे इसको आप अलग लिख लेते हैं। 2 के नीचे हमारा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि इसमें कोई वेरिएबल नहीं लगा है। तो देखिए कितना आ जाएगा आपको जोड़ने पर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा एक्स पहले आ जाएगा यहाँ एक्स, और ये प्लस होकर के 3 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा आपका पी एक्स प्लस जी एक्स आ जाएगा। अभी आपको क्या बताना है पी एक्स माइनस जी एक्स। तो पी एक्स माइनस जी एक्स बराबर कितना हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 2। इसके नीचे वैसे ही 1 लिख लीजिए और यहाँ भी प्लस एक्स लिख लीजिए। इस बार माइनस करना तो ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा एक्स की पावर 3 माइनस एक्स की पावर 2 माइनस एक्स होगा ये, और ये 2 से 1 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा -1, वो सॉरी +1, क्योंकि प्लस की संख्या क्या है हमारी बड़ी है। यही क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 23 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 बहुत ही और बहुत सरल है। क्या क्यों सरल है, क्योंकि आप देखिए यहाँ से लेकर के पूरे क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं आप ऐड करते चले आ रहे हैं। देखिए क्या करना है इसमें आपको क्या करना है युग्म का योग करना है, ऐड करना है। देखिए आपको हम क्या करते हैं इनमें से कोई 2 बता देते हैं, आप सारे क्वेश्चन करने का प्रयास करिएगा। यदि इसमें से कोई ना आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। देखिए हम पहला कर देते हैं इसमें से 3x स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में 2। क्या जोड़ना है आपको माइनस का 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 6 जोड़ना है। जैसे आप इसको जोड़ेंगे तो देखिए माइनस से प्लस तो हमारा कट जाएगा, प्लस माइनस ये भी कट जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा प्लस का 4, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम कौन सा कर दें, कोई भी कर देते, चलिए 4 कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या दिया गया है, कौन सा कर दें 4 बड़ा दिख रहा है ना, 4 को कर देते हैं एक्स की पावर 3 माइनस 5x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 2। यहाँ कितना हो जाएगा नीचे कितना आपको जोड़ना है एक्स की पावर 3 माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1। जैसे आप इसको जोड़ेंगे देखिए एक्स क्यूब है कितना हो जाएगा 2x क्यूब, कितना हो जाएगा हमारा 2x क्यूब, माइनस माइनस प्लस हो गया माइनस का 8x स्क्वायर, ये भी कितना हो जाएगा प्लस में 3x हो जाएगा और ये प्लस में 3 आ जाएगा। यही क्या हो जाएगा फाइनल आंसर होगा। अब देखिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 24 में, और इसके बचे हुए क्वेश्चन आप स्वयं करिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी हो जाएगी। निम्न में से पहले बहुपद में से दूसरे बहुपद घटाएं। पहले में से क्या करना है दूसरे को घटाना है। तो देखिए कौन सा नंबर पहले बता देते हैं आपको एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1, इसमें से इसको घटाना है। तो देखिए एक्स स्क्वायर है तो स्क्वायर के नीचे तो स्क्वायर हमारा है नहीं, तो यहाँ लिख देते हैं सबसे अलग लिखना है इसको आपको माइनस का। प्लस में एक्स है तो यहाँ लिख दीजिए माइनस का एक्स है, और प्लस 1 है तो यहाँ लिख दीजिए +1। देखिए सेम वैसे ही क्वेश्चन आपको उतारना है। अब देखिए जो मिल रहा है उसको मिला लीजिए, नहीं तो देखिए माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये भी प्लस होगा कि नहीं होगा। देखिए एक्स क्यूब है तो यहाँ लिखिए एक्स क्यूब। अब एक्स क्यूब क्या आता है स्क्वायर आता है तो हम क्या लिखते हैं प्लस का स्क्वायर आ जाएगा, ये हमारा प्लस बन जाएगा इस बार माइनस से। अब देखिए प्लस है कितना हो जाएगा 2x आ जाएगा, और माइनस प्लस से हमारा कट जाएगा। यही क्या हो जाएगा फाइनल आंसर होगा। सॉरी देखिए कट गया था ये एक्स की पावर 3 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएगा हमारा 2x, और प्लस माइनस से हमारा ये 1 ख़त्म हो जाएगा। और यदि आप इसमें से x कॉमन लेना चाहते हैं, आपका आंसर नहीं मिल रहा होगा, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस में 2। यही क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर होगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर किसमें 4 करा देते हैं। इसमें भी आपको चलिए इसमें 4 कराए तो इसमें क्या करते हैं आपको 3 नंबर करा देते हैं, ठीक है। तो देखिए 3 नंबर कैसे करना है एक्स की पावर 4 माइनस का 3x क्यूब प्लस में 2x प्लस में एक्स की पावर 3। देखिए हम 4 फिर भी नोट कर दिया 4 वाला ही, चलिए 4 को ही कर देते हैं प्लस 2x प्लस में 6 है एक्स की पावर 4 माइनस का 3x क्यूब माइनस में 6x प्लस में 2। क्या करना है इसको घटाना है। देखिए ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा।
सिर्फ अपोजिट साइन रखना है। प्लस माइनस से ये हमारा कट जाएगा, प्लस माइनस से ये भी हमारा कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा प्लस 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 होकर 8x, और ये भी प्लस माइनस से माइनस हो जाएगा, आ जाएगा यहाँ 4, वो भी किसका 4 का, 8x प्लस 4। अब देखिए इसमें भी क्या हो रहा है, 4 कॉमन आ रहा है तो ले लीजिए 4 कॉमन, 4 यहाँ कितना 2x प्लस 1, ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर, ये भी होगा और ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कोई क्वेश्चन देकर घबराना नहीं है, बस आपको करने का क्या करना है, प्रयास करना है। यहाँ 1 हमने छोड़ दिया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में निम्न बहुपद का गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए गुणनफल क्या होता है, थोड़ा सा आपको लिए कठिन होगा, तो चलिए कर देते हैं इसको गुणनफल भी। इसमें भी आपको क्या कराते हैं, हम सारे करा दें या तो 2 क्वेश्चन करा देते हैं। क्या कहा गया है पहले क्वेश्चन में, x की पावर 2 माइनस का 4x प्लस में 4 का मल्टीप्लाई किस में कराना है, x माइनस 2 से कराना है। तो देखिए यदि आप इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तब भी वही आएगा, यदि आप इसमें कराएंगे तो भी वही आएगा। तो क्या करते हैं, हम छोटे को पकड़ लेते हैं, करने में आसानी होती है। यदि सबसे पहले आप x का इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, x की पावर 3 हो जाएगी, x का स्क्वायर है, जैसे आप इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो x की पावर 1 और जुड़ जाएगी, x की पावर 3, इसमें कितना हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर होगा, x और जुड़ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। ठीक, अभी क्या करना है आपको 2 कराना, वही -2 का, ये कितना हो जाएगा -2x स्क्वायर माइनस का 8x। देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, और ये कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 8 आ जाएगा, 4 दूना 8 प्लस माइनस माइनस, ये आपकी वैल्यू होगी। अब देखिए जो जुड़ रहे हैं उनको जोड़ लीजिए। देखिए 4 और 2 क्या हो रहे हैं हमारे, जुड़ रहे हैं, तो x की पावर 3 माइनस का 6x स्क्वायर और 4x और क्या 8x भी जुड़ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 8 4 12x माइनस का 8, ये क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर होगा। अब देखिए आगे क्वेश्चन कौन सा करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में देखिए क्या कह रहा है कि x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2 किसका गुणा कराना है, x की पावर 2 से प्लस में 3x प्लस में 1 से, इससे आपको मल्टीप्लाई कराना है। तो देखिए इसमें दोनों ही बराबर हैं, तो क्या करते हैं आप इसको पहले इसमें करा लेते हैं, किसका चाहे जिसका कराइए बात वही है। तो क्या करना है आपको पहले x का मल्टीप्लाई इसमें करा देना है पूरे में। तो जैसे आप x का मल्टीप्लाई इसमें कराते हैं तो कितना आ जाएगा, x की पावर 4 हो जाएगा, इसका इसमें कराएंगे तो कितना हो जाएगा प्लस में 3 रहेगा, और x की पावर भी 3 आ जाएगी, x की पावर 2 और 1 जुड़ जाएंगी। और आगे कर दीजिए प्लस लगाकर x का 1 में कराएंगे, x स्क्वायर कराएंगे तो x स्क्वायर ही आएगा। अब ये बचा, अब इसका पूरे में कराना है आपको, तो x की पावर 3 है, 3x और 3x स्क्वायर को जैसे कराएंगे तो कितना हो जाएगा प्लस में 3x की पावर 3 हो जाएगा। इसका इसमें कराएंगे तो कितना हो जाएगा 3 3 जा 9x स्क्वायर हो जाएगा, वो भी प्लस का होगा, इसमें कोई माइनस का तो चिन्ह है नहीं। यहाँ आ जाइए फिर से 3x होगा यदि 1 में कराएंगे तो। अब बचा 2 हमारा, तो 2 का जैसे कराएंगे तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, इसमें कराएंगे तो कितना हो जाएगा 6x, और इसमें कराएंगे 2 1 जा 2। अब देखिए जो जुड़ रहे हैं उनको जोड़ लीजिए आसानी तरीके से। देखिए x की पावर 4 है कहीं नहीं है, तो इसको लिख लीजिए x की पावर 4। अब देखिए x की पावर 3 कहाँ है, एक ये है और एक ये है, यही दो है ना, तो 3 3 कितना हो जाएगा 6x की पावर 3 हो जाएगा। अब x स्क्वायर एक ये है और एक स्क्वायर ये है, और ये भी हमारा x स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा हमारा 9, एक ये हो जाएगा 10 10 तो 12, तो प्लस में 12x की पावर 2 हो जाएगा। और क्या बचा हमारा, ये तो हम हो गए, और 3x और 6x कितना हो जाएगा प्लस में 9x प्लस का 2, ये क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर थर्ड में, इसी के पार्ट में सारे करा देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है कि 3x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में x का मल्टीप्लाई कराना है आपको x प्लस 2 से। देखिए बेहद आसान है, पहले क्वेश्चन जैसे है। क्या करना है आपको पहले x, देखिए या आप इस बार हमने क्या किया था, पहले क्वेश्चन में इसका किया था, क्या करते हैं हम इसका करके आपको दिखाते हैं कैसे। 3x क्यूब को इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा 3x की पावर 4 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, x की पावर 3 है, यहाँ x की पावर 1 है, 4 हो जाएगी ऐड होकर। अब 3x का 2 में कराएंगे तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6 और x की पावर 3 वैसे ही रहेगा। अब देखिए ये बचा, इसका इसमें कराएंगे तो कितना आ जाएगा x की पावर 3, यहाँ से 2 है, यहाँ 1 मिल जाएगा, 3 बन जाएगा। अब इसी का इसमें कराएंगे तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा।
इसका काम खत्म। अब एक्स बचा हमारा, एक्स का जैसे इसमें कराएंगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और इसमें कराएंगे तो कितना हो जाएगा 2x आ जाएगा। अब मिलाकर लिख लीजिए जो मिल रहे हैं, देखिए ये दोनों मिल रहे हैं 3x की पावर 4, 6 एक 7 हो जाएगा 7x की पावर 3, 2 और 1 कितना हो जाएंगे 3x की पावर 2, और ये कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, फिफ्थ है, तो फिफ्थ को भी देख लीजिए, सॉरी फोर्थ नंबर को क्या दिया गया है 3x प्लस 2 का मल्टीप्लाई हमारा किससे हुआ है, हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 से हुआ है। तो देखिए जैसे आप 3x का इसमें मल्टीप्लाई कराएं तो कितना आ जाएगा हमारा 3x की पावर 3 होगा। कैसे हुआ, x की पावर यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, और 3 1 जा 3, तो दोनों जोड़ देंगे, और इसका इसमें कराएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 3 का वैसे ही रहेगा 3, और x जोड़कर क्या हो जाएंगे एक्स स्क्वायर बना लेंगे। 3x का इसमें 1 में कराएंगे तो वैसे ही आएगा 3x आ जाएगा। अब बचा 2, तो 2 को तो आप सिंपल कराना जानते ही हैं, 2x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 2 होगा। ठीक है, अभी कितना बचा हमारा 3x की पावर 3, एक्स स्क्वायर दोनों मिल जाएंगे तो कितना हो जाएगा 5x स्क्वायर, एक्स से एक्स दोनों मिल जाएंगे कितना हो जाएगा 5x प्लस में 2, वैसे ही लिखा है। क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, और आपकी एक्सरसाइज यहाँ से ख़त्म। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करते जाइएगा, और अपने दोस्तों में यदि किसी को बच्चे को मैथ कमज़ोर है तो उसको भी शेयर कर लीजिएगा, बहुत बहुत ही आपका एहसानमंद रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।